तालीम मंजिल यूट्यूब चैनल। तालीम मंजिल यूट्यूब चैनल एक तालीमी चैनल है जिसका मकसद तालीम, तालीम और सिर्फ तालीम है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तालीम मंजिल। इट इज़ प्योरली एन एजुकेशनल चैनल। इसमें लेसन हैं बायोलॉजी, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, पाकिस्तान स्टडीज़, साइंस, उर्दू एंड मैनी मोर। इसके अंदर है टीचर ट्रेनिंग, इसके अंदर है करैक्टर बिल्डिंग, इसके अंदर है जनरल नॉलेज और इसके अंदर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए और इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। यह सिर्फ एक तालीमी चैनल है जिसका मकसद जहालत के खिलाफ जहाद करना है, जिसका मकसद तालीम को आम करना है, एक मेयारी और आला तालीम उन लोगों तक भी पहुंचाना है जो मेयारी और क्वालिटी एजुकेशन तक रसाई नहीं रखते। खुशामदीद, वेलकम जी, आया हूं। पेंट 3D में कैसे काम करते हैं उसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन टू पेंट 3D। सबसे पहले हम 3D को समझते हैं कि 3D पेंट है क्या। माय डियर स्टूडेंट्स, 3D पेंट इज़ अ न्यू वर्जन ऑफ पेंट 2D। पहले पेंट 2D होता था, MS पेंट होता था कंप्यूटर के अंदर। ये उसका मॉडर्न वर्जन है, नया है ये। पहले 2D में हम काम कर सकते थे सिर्फ, लेकिन अब ये जो पेंट 3D है इसमें हम 3D में काम कर सकते हैं। यानी हम ऐसी डायग्राम्स और ऐसी इमेजेस और ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो 3D हों। इट इज़ अ ग्राफिक माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर। ये माइक्रोसॉफ्ट का ग्राफिक सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ने तैयार किया है। इट हैज़ मैनी टूल्स दैट आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड क्रिएटिव। इसमें बहुत से टूल हैं जो बहुत दिलचस्प भी हैं और बहुत क्रिएटिव भी हैं, यानी हम उनसे नई नई चीज़ें और बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। बहुत ही शानदार प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और हम इसके ज़रिए बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं जिसके लिए हमें वैसे बहुत से अलग से प्रोग्राम चाहिए होंगे। तो अकेला 3D पेंट जो है इसके अंदर बहुत खूबियां हैं और बहुत से काम हम इसके अंदर कर सकते हैं। हम इसके अंदर लिख सकते हैं, हम इसके अंदर एडिट कर सकते हैं चीज़ों को, हम कलर कर सकते हैं, हम मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स, इमेजेस बना सकते हैं। इसके अंदर एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर बहुत सी 3D अशकाल बनी हुई पड़ी हैं, आप वहाँ से उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और हमें ये सीखना चाहिए क्योंकि इसको सीख कर हम बहुत से मुफीद काम कर सकते हैं। विंडो MS पेंट 3D की जो विंडो है, यानी हमारे सामने जो स्क्रीन आती है, उसको हम समझ लेते हैं कि उसमें देखें कि क्या कुछ है। द विंडो ऑफ MS 3D हैज़, विंडो 3D की जो होती है, 3D की जो विंडो है उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो है टाइटल बार। जैसा कि हम जानते हैं जो सबसे ऊपर बार होता है उसे टाइटल बार कहते हैं। इस टाइटल बार में 3 कमांड्स बड़ी अहम होती हैं। एक है मिनिमाइज, यानी विंडो को छोटा करना। दूसरा जो है वो है मैक्सिमाइज, यानी अगर वो स्मॉल साइज़ में हो तो उसे मैक्सिमाइज, उसे फुल स्क्रीन पे करना, उसे बड़ा करना। और तीसरा जो है वो क्लोज़, कि हमने इस विंडो को बंद करना है। तो ये निशान होते हैं मिनिमाइज का, एक डैश की शक्ल में। एक उस पर जब क्लिक करते हैं तो मिनिमाइज हो जाता है। और नीचे जो है टास्क बार के ऊपर एक विंडो का पेंट 3D का एक सिंबल वहाँ बन जाता है। जब उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो वो दोबारा से हमारे सामने आ जाता है। और इस सामने जो है एक डब्बा नुमा जो चीज़ है, इसके ऊपर जब क्लिक करते हैं तो वो इसकी जो विंडो मैक्सिमम
हमारे सामने उसका व्यू आ जाता है। ये निशान जो है ये क्रॉस का है, इसका मतलब है कि हम इस विंडो को बंद करना चाहें तो इस पर क्लिक करेंगे। तो जिस तरह विंडो की हमने पहले भी बात की थी, विंडो 3D जो है उसके अंदर भी वही जो टाइटल बार है उसके अंदर 3 बहुत अहम कमांड्स होती हैं। इसके अलावा इसमें MS3D पेंट जो है उसमें हम देखते हैं तो उसमें एक मेन्यू होता है। उस मेन्यू के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें फाइल है और बहुत सारे सेव एज है, सेव है, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं मेन्यू में। फिर 2D शेप्स होती हैं इसमें, यानी जो विंडो है उसके ऊपर अगर देखें मेन्यू बार के अंदर तो 2D शेप्स वहाँ से हम लेके बना सकते हैं। 3D शेप्स भी होती हैं उसके अंदर जहाँ से हम 3D शेप्स बना सकते हैं। स्टिकर्स होते हैं, स्टिकर्स जो खुद से कुछ ऐसे स्टिकर हैं जो बने हुए यहाँ पे पड़े हुए हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और टेक्स्ट है, टेक्स्ट 2D भी है और टेक्स्ट 3D भी है, हम 2D में भी लिख सकते हैं और 3D में भी लिख सकते हैं। फिर एक कमांड जो होती है वो इफ़ेक्ट्स की है, यानी हम जो डायग्राम बनाई है, जो पिक्चर बनाई है, जो इमेज है उसके ऊपर इफेक्ट जो है, ख़ासतौर पर लाइट इफेक्ट जो है वो कैसा होना चाहिए उसको हम एडजस्ट करते हैं इस कमांड के ज़रिए। और कैनवास है, यानी जिसके ऊपर ये सारा काम हो रहा होता है, वो पीछे जो पर्दा है बैकग्राउंड है जिसके ऊपर हम ये जितनी अशकाल बना रहे होते हैं या जो काम कर रहे होते हैं उसकी बैक पे जो होता है उसे कैनवास कहते हैं। और ये तब्दील किया जा सकता है, इसका कलर भी तब्दील किया जा सकता है, इसका साइज़ भी तब्दील किया जा सकता है। फिर 3D लाइब्रेरी है इसके अंदर जिसमें बहुत सी चीज़ें बनी हुई पड़ी हैं, जो भी लोग बनाते हैं 3D में वो शेयर करते हैं यहाँ पे। तो 3D लाइब्रेरी एक शानदार लाइब्रेरी है जिसमें से चीज़ों को लेकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह पेस्ट का जो है एक ऑप्शन होता है कि आपने कॉपी किया हुआ है तो उसको पेस्ट भी करना है। ये भी ऐसी कमांड्स हैं जो विंडो के ऊपर वाले हिस्से में होती है। इस तरह हिस्ट्री जो है उसका एक मेन्यू है जिसमें हिस्ट्री होती है कि आपने पिछले कुछ अरसे में जितना भी काम किया है उसके लिंक्स यहाँ पर हिस्ट्री के अंदर मौजूद होते हैं। अब हम देखें समझते हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास ये देखें हमने विंडो, हमने पेंट जो है खोल डेस्कटॉप पे हम गए और यहाँ से हमने तलाश कर रहे हैं किसको, पेंट 3D को। तो P देखेंगे, P के अंदर ये पेंट जो है वो 3D होना चाहिए। ये है O और उसके बाद आगे P, ये पेंट है 3D। ठीक, इसको जब क्लिक करेंगे तो ये सामने हमारे एक खुल गया, हमारे सामने डायलॉग बॉक्स। इसके ऊपर वाले खाने में जब क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट खुल गया। ये हमारे पास विंडो है, एक MS पेंट की विंडो है। इसमें देखें तो क्या है, मेन्यू बार है, ब्रश हैं, 2Ds जो हैं वो डायग्राम्स हैं, 3D शेप्स हैं, स्टिकर्स हैं, टेक्स्ट है और इफ़ेक्ट्स हैं और कैनवास है और 3D लाइब्रेरी है। इसके ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। इस तरह पेस्ट का ऑप्शन है, इस तरह हिस्ट्री है कि जो कुछ हमने किया है। ये 3D व्यू है, वो 3D व्यू जो है कम या ज़्यादा करने का, ये सामने हमारे निशान है। इस तरह इस साइड पे अगर जाए तो क्या है, सिलेक्ट है, क्रॉप है और मैजिक सिलेक्ट है। तो ये एक ऑप्शन है जिनको इस्तेमाल करते हुए हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। ब्रश हैं 2D 3D, इस तरह आप देखते हैं तो ये स्टिकर्स हैं, टेक्स्ट है, हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। इफेक्ट जो है हम दे सकते हैं उसको कि वो जो भी कलर है उसकी इफेक्ट क्या होगा, कैनवास है और 3D लाइब्रेरी है। पेस्ट का ऑप्शन है। इसी तरह हिस्ट्री है, जो कुछ हमने किया इससे पहले उसकी हिस्ट्री यहाँ पड़ी हुई होती है। इसी तरह ये 3D व्यू है, अगर आपने किसी चीज़ का जो चीज़ इमेज बनाई है या कोई कॉपी किया है, पेस्ट किया, तो आप उसको 3D व्यू में देखना चाहते हैं तो ये आपको दिखाएगा। यहाँ पे राइट साइड के ऊपर ब्रशेज़ हैं और ये ब्रश जो हैं वो कलर करने के लिए और मुख्तलिफ तरह के ब्रश हैं। ये आप देखें तो यहाँ इसकी थिकनेस है,
ये मोटाई अगर जितना मोटा आप रखना चाह रहे हैं, और दूसरा जो है वो ओपेसिटी है। ओपेसिटी कहते हैं घनेपन को। नीचे अगर हम देखें तो जो कलर हम देना चाह रहे हैं किसी डायग्राम को, किसी लाइन को, किसी ड्राइंग को, तो यहाँ से हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्ज कीजिए कि हमने ये कलर यहाँ से हम ये है वो मिनिमम और ये है क्रॉस, यानी इसको बंद करना है। ठीक है, तो अब आप ये बंद हो गया। तो इस तरह ये है पेंट 3D की विंडो। हम ब्रशेस का जो सब तारुफ हासिल करते हैं कि ब्रशेस क्या होते हैं, कौन कौन से हैं और किस किस काम आते हैं। ब्रशेस आर वेरी इंटरेस्टिंग टूल्स। ब्रशेस बहुत दिलचस्प और अच्छे जो है वो टूल्स हैं। इनको हम इस्तेमाल करके मुख्तलिफ कलर्स की, मुख्तलिफ चीज़ों को कि हम ड्राइंग कर सकते हैं। ब्रशेस आर यूज टू ड्रा, कलर, क्रिएट एंड इरेज। इसके ज़रिए, ब्रशेस के ज़रिए हम ड्रा भी कर सकते हैं, इसको शक्लें बना भी सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं हम मुख्तलिफ चीज़ें, और रेज भी कर सकते हैं, यानी आप उसको मिटा भी सकते हैं। ऐसे ब्रश भी हैं, रबड़ है जिससे हम, रेज़र है जिससे हम इसको क्या कर सकते हैं, मिटा भी सकते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ब्रशेस इन पेंट 3D। पेंट 3 में बहुत से ब्रशेस होते हैं, बहुत से कलर होते हैं, बहुत से साइज़ होते हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन चेंज साइज़, हम इन ब्रशेस का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज कलर एंड टाइप ऑफ अ ब्रश, और ब्रश की जो टाइप है उसको भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास विंडो है, यहाँ से हमने ये ब्रश पे देखें, ये ब्रश है, तो ये हमारे सामने राइट साइड के ऊपर आप देखते हैं तो ये ब्रश। इसके बाद ये हमने, ये मार्कर है, इस मार्कर को क्लिक किया और यहाँ पे हमने, आप देखें तो ये ए लिखा हमने। इसी तरह ये दूसरा ज़रा मोटा पेन ले लें, तो अब ये देखें कि ये साइज़ बड़ा हो गया है। इसमें फिर देखें आप तो इस पर हमने क्लिक किया है और ये ब्रश है लिया है जिसमें कलर है, और काफ़ी मोटा जो है वो ये कलम है, और कलर भी बहुत घना है। इसी तरह ये बारीक ब्रश के साथ पेंट का जो होता है, ये हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसमें वो घनापन नहीं होता। इसी तरह ये बारीक पेंसिल है, बहुत बारीक हमने लिखना हो तो इससे फिर लिखते हैं, डायग्राम बनानी हो कुछ भी हो तो फिर इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आगे ये ऑफ हो गया। उसके बाद आप देखें तो रेज़र है, इस रेज़र की मदद से हम मिटाते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, रेज़र अब आपके पास आ गया, और अब आप इसको ये मिटाने के लिए रेज़र हमारे पास मौजूद होता है। हम जो भी चीज़ है उसको मिटा सकते हैं और फिर उसको नया करके बना सकते हैं, या किसी ऐसी सूरत में उसको प्रेजेंट किया जा सकता है। तो रेज़र है, इससे हम चीज़ों को मिटाते हैं। अब आप देखें तो ये हमारे पास फिर ब्रश है, इसमें ये हमारे पास है, इससे हम इस तरह लिख सकते हैं, जैसे प्रे था, और उसके बाद ये आगे अब अगर हमने इस पूरे को फिल करना है, इस बैकग्राउंड को, तो हमने देखें वो बाल्टी ली और इसको यहाँ क्लिक किया तो ये सारा बैकग्राउंड जो है वो कैनवास क्या हो गया, ब्लू हो गया। अब हम कुछ मज़ीद टूल्स का यूज़ करना सीखते हैं। आइए हम एक फूल बनाते हैं। देखें, हमने एक पेंसिल ली है और उस फूल की पत्तियाँ इस तरह हम बना सकते हैं। यहाँ मकसद आपको ड्राइंग सिखाना नहीं है, बल्कि टूल्स का इस्तेमाल सिखाना है। यहाँ से हमने ब्रश ले लिया, ये मोटे निब वाला या नोक वाला, या फिर साथ हमने एक ऑयल का जो ब्रश है वो ले लिया। सामने आपको नज़र आ रहा है। जो भी हम यहाँ पर टूल यूज़ करेंगे वो हमारे सामने
यहाँ पर आ जाएगा। ये देखें, ये टूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ ये टूल सामने हमारे है। ऑयल पेंट का ब्रश इस्तेमाल कर रहे हैं, रेड कलर, और फूल की पत्तियां हम बना रहे हैं। ठीक है, इस ब्रश का इस्तेमाल करते हुए ये फूल की पत्तियां बना रहे हैं। तो इस तरह बहुत से ब्रशेस हैं हमारे पास, और हम उनका इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ इमेजेस बना सकते हैं, तस्वीरें बना सकते हैं। अब हम दूसरा ब्रश, ये स्प्रे है, ये ले लेते हैं और यहाँ से कलर भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो दरमियान में हम इसके ये कलर भर लेते हैं। ठीक है, अब हम एक और ब्रश का इस्तेमाल सीखते हैं। ये ब्रश है, वाटर कलर का ब्रश है, और यहाँ से हम इसकी थिकनेस को कम कर लेते हैं। यहाँ से हम इसकी डंडी बना लेते हैं जिसके ऊपर ये फूल लगा हुआ है। कलर बदल के हम ग्रीन कर लेते हैं। अब यहाँ से ये पेंसिल ले लिया, और जो पेंसिल हमने ली आप देखेंगे हमारे सामने जो भी टूल हम यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ सामने आ जाती है राइट साइड के ऊपर। इस तरह हम ये इसकी पत्तियाँ बना सकते हैं। हम मुख्तलिफ टूल्स का यूज़ सीख रहे हैं। मकसद आपको ड्राइंग सिखाना नहीं है, टूल्स का यूज़ सिखाना है। यहाँ से हम ये वाटर कलर का ब्रश ले लेते हैं और यहाँ से कलर भी दूसरा हम सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि पत्तियों के अंदर भरा जा सके। हमने मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल करते हुए फूल बना लिया है। अब देखें कि हम एक सीनरी बना रहे हैं जिसमें ये इसका वक्त बचाने के लिए पहले कुछ चीज़ें हमने बना ली हैं। इसमें कलर का यूज़, यहाँ पे पहले ग्रीन कलर था तो सन है, तो इसको येलो कलर देने के लिए ये हमने येलो कलर ले लिया और इसमें येलो कलर भर लिया। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, हम मज़ीद कलर कुछ ले लेते हैं और ये लाइनें लगा ली। ये हमने एक दरिया बना लिया, इस तरह एक पहाड़ बैक पे बना लिए और ये खेत बना लिए मुख्तलिफ कलर्स का और कम्बिनेशन का यूज़ करते हुए। इस तरह ये रास्ता या सड़क बना ली, और ये हमने मुख्तलिफ टूल्स का यूज़ करना सीख लिया। आइंदा लेसन में हम इंशाल्लाह मज़ीद पेंट 3D के टूल्स का यूज़ सीखेंगे।